नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सिंहासन खाली। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। षड्यंत्र रचे जाते रहेंगे जब तक षड्यंत्रकारी मौजूद हैं। ओह, ये क्या? अरे, महाराज गिर गए। आगे से हट जाओ वरना सब कुचले जाएंगे। मैंने जीने का तेल से चिकना कर दिया था, अब मोटे की मृत्यु के साथ ही होगा सिंहासन खाली। किंतु बाकेलाल को शायद ये नहीं मालूम था कि षड्यंत्र बेकार होते रहेंगे जब तक मौजूद है मुसीबत से बचाने वाला भगवान। महाराज, आप ठीक तो है ना? हाँ, तो उनके बल गिरने के कारण मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी, बल्कि गिरते वक्त गुदगुदी हो रही थी। इस बार तो बच गया, पर अगली बार होकर रहेगा सिंहासन खाली। घुर्र। अब हम स्नानागार में स्नान करेंगे। कूद, जल्दी कूद बेटा भोंदू, ये इस स्नानागार में तेरा आखिरी स्नान है। क्योंकि छपाक, मैंने स्नानागार के पानी में पानी का जहरीला सांप छोड़ दिया है। ये कौन आ गया मेरे इलाके में पट्टे वाला कच्छा पहन कर तैरने? अभी मजा चखाता हूं। महाराज को सांप ने डस दिया। ओह, ये सांप कहां से आ गया? आ! महाराज, आप ठीक तो हैं ना? चक्कर या मितली तो नहीं आ रही? मैं बच गया क्योंकि भाग्यवश सांप ने मेरे पांव के अंगूठे के नाखून पर डसा, जो कि मेरी तरह ही मोटा है। लाओ तौलिया दो। मैंने सांप को मार डाला। वाह! गुर्र। इस बार भी बच गया मुच्छर, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। इस बार तो होकर ही रहेगा सिंहासन खाली। स्नान के बाद रथ पर हवाखोरी करना मैं कभी नहीं भूल सकता। खूब तेज दौड़ो मेरे शेरों। अब आएगा मजा, क्योंकि मुच्छर इस वक्त रथ को तीव्र गति से दौड़ाता है और मैंने रथ का पहिया ढीला कर दिया है। वाह, मजा आ गया हवाखोरी का। अरे, ये क्या? मोटा तो वापस आ गया, पहिया टूटा क्यों नहीं? आखिर पहिया टूटा क्यों नहीं? राजदरबार का समय हो गया है, अब हम राजदरबार जाएंगे। अरे, ये क्या? रथ का पहिया टूट गया? बेड़ा गर्क। अगर पहिया थोड़ी देर पहले टूटा होता तो बेचारे घोड़े बचते नहीं। बाकेलाल, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। लगता है कोई संकट आने वाला है। आज सुबह से मैं 3 बार मरते मरते बचा हूं। यही तो रोना है महाराज। मेरा मतलब, महाराज की इन सब संकटों से बचने का एक ही उपाय है, वो दो मोही गुफा। कहते हैं कि अगर कोई इस गुफा के एक सिरे से अंदर जाकर दूसरे सिरे से बाहर निकल आए तो उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। तब तो मैं इस गुफा में अवश्य प्रवेश करूंगा। तब तक मैं रथ लेकर दूसरे सिरे पर पहुंचता हूं। दरअसल ये गुफा एक बूढ़े शेर की है, जो कभी गुफा से बाहर नहीं निकलता और अंदर जाने वाले छोटे मोटे जानवरों को अपना आहार बना लेता है और सिर्फ पानी पीने के लिए ही बाहर निकलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गुफा के इस छोर से मनुष्य मुच्छर नहीं निकलेगा, बल्कि वो शेर ही निकलेगा। शेर गुफा से बाहर निकल रहा है, इसके मुंह पर रक्त भी लगा है। घुर्र। पानी, पानी, पानी। वो मारा पपाड़ वाले को। आखिर आज हो ही गया सिंहासन खाली। चलो, अब एक खुशखबरी महल में भी सबको बता दूं। जल्दी। महारानी जी, महाराज को शेर खा गया। सिंहासन राजा से खाली हो गया। क्या? नहीं। बाकेलाल, कह दो कि यह झूठ है। यह झूठ हो ही नहीं सकता महारानी जी। यह बिल्कुल सत्य है कि सिंहासन अब महाराज से खाली हो गया है। किंतु बाकेलाल चाचा, आप प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? आप खुशी का नहीं, दुख का समाचार सुना रहे हैं। ओह, तो क्या मैं खुश था? बाप रे, शुक्र है महारानी जी ने नहीं देखा। बू, नहीं, ये झूठ है। कोई कह दो कि ये झूठ है। पलक झपकते ही पूरे महल में यह दुख भरा समाचार फैल गया। धीरज से काम ले महारानी जी, दुख की इस घड़ी में हम सब आपके साथ है।
छोड़ दो मुझे, मैं उस शेर को फाड़ कर खा जाऊंगा जिसने महाराज को फाड़ डाला। क्रोध से नहीं, होश से काम लो सेनापति, और वैसे भी तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, पर वो शेर मेरे हाथों बचेगा नहीं। इस वक्त शेर को मारने से भी अधिक जरूरी है कि खाली सिंहासन के विषय में सोचना, क्योंकि किसी भी राज्य के राजा की मृत्यु के पश्चात क्षण भर के लिए भी राज सिंहासन का खाली रहना घोर अपशकुन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विशालगढ़ का अगला राजा किसे बनाया जाए, क्योंकि पुत्र मोहक तो अभी बहुत छोटा है और महारानी जी इस वक्त गम में डूबी हैं। सेनापति, अब आप कहते हैं तो मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं महामंत्री जी। बू नहीं सेनापति जी, मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारे कंधों पर सेना का भार है। मैं भी बूढ़ा हो चला हूं, तो ले देकर एक ही व्यक्ति बचता है जो हर ओर से इस सिंहासन पर बैठने के योग्य है, और वो है बांकेलाल, महाराज, प्रजा और हम सबका प्यारा बांकेलाल। मैं नहीं, अभी तो महाराज की चिता की अग्नि भी ठंडी नहीं हुई। मेरा मतलब अभी तो उनका 100 भी नहीं मिला। ऐसे में मैं राज सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूं? जब शेर खा गया तो 100 कैसे मिलेगा? बांकेलाल, हमें पता है कि महाराज की मृत्यु का सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही है, किंतु कर्तव्य भी तो कोई वस्तु होती है। अगर तुमने ये भार अपने कंधों पर उठाने से इनकार किया तो महाराज की आत्मा को गहरा दुख पहुंचेगा। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। कहाँ है राज सिंहासन? सुबह तभी, ठहरो, आप कौन है महानुभाव? मैं महाराज का गुरु हूं, तुम मुझे गुरु महाराज कह सकते हो। बांकेलाल, तुम्हें राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व महाराज की इच्छा के मुताबिक कुछ रस्में अदा करनी होगी। बांकेलाल, कल अवश्य नहा लेना, क्योंकि आज रस्में स्नान के पश्चात ही अदा होंगी। वो तो ठीक है, किंतु अब मैं कल तक के लिए एकांतवास चाहता हूं, ताकि मैं महाराज की मृत्यु का दुख बर्दाश्त करने की शक्ति जुटा सकूं। अवश्य बांकेलाल। और अपने कक्ष में आते ही बूम मारा पापड़ वाले को। आखिर हो ही गई मेरी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त। हे, अब कल मैं बन ही जाऊंगा विशालगढ़ का राजा। अगले दिन बांकेलाल, राज तिलक से पूर्व नियमानुसार कुछ रस्में अदा करनी होती है, तो फिर जल्दी से रस्में अदा करनी आरंभ कीजिए ना गुरु महाराज। ये रस्में मुझे नहीं तुम्हें अदा करनी है बांकेलाल, तो मैं कर देता हूं, इसमें अड़चन क्या है? कोई खास नहीं। सर्वप्रथम तुम्हें चिकनी पहाड़ी की चोटी पर रखा आलू पत्थर लेकर आना है। चिकनी पहाड़ी की चोटी का आलू पत्थर? जाओ बांकेलाल, ईश्वर तुम्हारी हड्डियों को सलामत रखे। जब तुम वो आलू पत्थर ले आओगे तो मैं तुम्हें अगली रस्म के विषय में बताऊंगा। इन रस्मों के विषय में तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, पर अब जाना तो पड़ेगा ही। मैं घोड़े को एड़ लगाता हूं। घोड़ा हवा से बातें करता उड़ चला। चिकनी पहाड़ी के विषय में मैंने भी सुन रखा है। कहते हैं उस पर तो आज तक एक चोटी भी नहीं चढ़ पाई। तो मैं इस पर कैसे चढ़ूंगा? ये तो बहुत चिकनी है। किंतु विशालगढ़ का राजा बनने के लिए ये कोशिश तो मुझे हर हाल में करनी ही होगी। बांकेलाल, अपने आप को रस्सी से बांधकर दूसरा सिरा मेरे काठी से बांध दे, ताकि ऊपर से गिरने के बाद जब तू उठने के लायक ना रहे तो मैं तुम्हें घसीटकर महल तो पहुंचा दूं। हे भोले शंकर, मेरी नैया पार लगाना। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जहां इसकी जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।